एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 बरसों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ताहिर और मैं 9th क्लास के मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 101 के साथ आपके साथ मौजूद हूँ। प्रीवियस लेक्चर में हम चैप्टर 5 कंप्लीट कर चुके। आज हम चैप्टर 6 अलजेब्रिक मैनिपुलेशन का स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यूनिट 6 है अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। और इस पूरे चैप्टर में मेन हम 3 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी HCF। ये 6.1 एक्सरसाइज में होगा। और जो दूसरा टॉपिक 6.1 में है वो होगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी LCM। उसके अलावा 6.2 में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो अलजेब्रिक फ्रैक्शंस की सिंप्लीफिकेशन। जो कि हम 4.1 एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं। उसी की फर्दर प्रैक्टिस है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है उसमें। उसके अलावा 6.3 में जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा स्क्वायर रूट। तो स्टार्ट करते हैं ये 2 डेफिनेशन से। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, मैं पहले इनको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं और फिर प्रॉपर वर्ड्स में आपको डेफिनेशंस वगैरह बताता हूँ। अलजेब्रा की तरफ जाने से पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल मैं सिंपल कांस्टेंट नंबर्स की एग्जांपल से आपको रिमाइंड करवाता हूँ। उससे ज़रा कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छा आपको समझ आ जाएगा। सपोज़ हम 2 नंबर्स हैं 50 और 75। अगर हम 50 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें, प्राइम फैक्टराइजेशंस, is a product of 2 multiplied by 5 multiplied by 5. 5 5s are 25. 25 multiplied by 2 is 50. और 75 की 3 multiplied by 5 multiplied by 5. 5 5s are 25. 25 multiplied by 3 is 75. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर आपको याद हो, एक्चुअली कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट वो कहते थे, जो जो इनमें कॉमन आ रहा है। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 यानी प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, ऑल कॉमन फैक्टर्स। यानी 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 इट्स 25। ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता था, जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ आप लोगों ने। और अगर हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल की बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स टुगेदर विद, दोनों कॉमन भी आ जाते हैं और अनकॉमन भी आ जाते हैं, टुगेदर विद
अनकॉमन फैक्टर्स। यानी कॉमन तो आ रहा है 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 और अनकॉमन से 2 एंड 3। तो मल्टीप्लाई करके 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज 25, 25 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 50, 50 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 150। तो ये कॉन्सेप्ट मैं एक्चुअली पुरानी क्लासेस का आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या था, क्या मतलब था, कैसे फाइंड करते थे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, क्या उसका मीनिंग था, कैसे फाइंड करते थे। अब अलजबरा में प्रॉपर वर्ड्स के साथ आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? करना वही है जो नंबर्स में हमने किया। अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हमें गिवन होंगे तो उन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को एज मच एज पॉसिबल फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइजेशन की टेक्निक्स वही जो चैप्टर 5 में हम लोग पढ़ चुके। तो फैक्टराइज करने के बाद सारे ही जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आपको गिवन होंगे सबको फैक्टराइज करेंगे और उन फैक्टराइज करने के बाद जो उनमें कॉमन फैक्टर्स होंगे उनके प्रोडक्ट को हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ का नाम देंगे और उन्हीं के जो तमाम पॉसिबल कॉमन और अनकॉमन फैक्टर्स होंगे उन सब को हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम का नाम देंगे। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? इफ 2 और मोर algebraic expressions are given जाहिर बात है एटलीस्ट 2 एक्सप्रेशन का ही हो सकता है ना, 2 से कम एक एक्सप्रेशन का तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही नहीं हो सकता, एक में कॉमन ही कुछ नहीं निकल सकता। इफ 2 और मोर algebraic expressions are given then the common factor of highest power, सबसे बड़ी पावर वाला, is called highest common factor। फॉर एग्जाम्पल मैं यही एग्जाम्पल आप कोट कर सकते हैं। अगर आप कांस्टेंट नंबर के एग्जाम्पल इसमें दे देते हैं तो कोई गलत नहीं होगा, बुक में दी नहीं हुई एग्जाम्पल। तो इसलिए एग्जाम्पल जैसा कि आप लोगों को पहले भी बताया है कि किसी भी डेफिनेशन का पार्ट होती है। बहुत इंपॉर्टेंट ये डेफिनेशंस हैं, पूरे चैप्टर में 3 डेफिनेशंस हैं। 2 डेफिनेशंस तो इस एक्सरसाइज के साथ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और तीसरी डेफिनेशन स्क्वायर रूट की है जो 6.3 एक्सरसाइज से पहले आएगी। तीनों डेफिनेशंस बेहद इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से कोई ना कोई डेफिनेशन अक्सर बोर्ड के पेपर में आई रहती है। बहुत छोटी, आसान और बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। उसके बाद आ जाता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल से पहले कॉमन मल्टीपल की बताई गई है, उससे पहले हम कॉमन मल्टीपल की बात करते हैं। इसकी हम बात करते हैं पहले, और वो क्या है? इफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसका कोई नाम वगैरह भी हम सपोज कर लेते हैं, p ऑफ x इज एग्जैक्टली, यानी डिवाइड हो रहा है किसी के साथ, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 और मोर, 2 या 2 से ज्यादा, 2 और मोर एक्सप्रेशंस तो फिर वो उनका कॉमन मल्टीपल होगा। देन p ऑफ x इज कॉल्ड
द कॉमन मल्टीपल ऑफ जो गिवन कॉमन मल्टीपल ऑफ द गिवन एक्सप्रेशंस। ये अभी हमने कॉमन मल्टीपल की डेफिनेशन पढ़ी। लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम की क्या डेफिनेशन है? तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन मल्टीपल्स, नहीं फैक्टर्स, क्योंकि जब हम इसको सॉल्व कर रहे होते हैं, लेते हो तो फैक्टर्स ही हैं। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स टुगेदर विद अनकॉमन फैक्टर्स ऑफ the given expressions। और एग्जाम्पल के तौर पर आप वही वाली एग्जाम्पल को कोट कर सकते हैं कांस्टेंट नंबर्स की, बिकॉज इसमें एग्जाम्पल दी नहीं हुई, बुक में एग्जाम्पल नहीं है। बिग ये जो पेज नंबर है बुक का 114 और नोट्स के 141 पर ये डेफिनेशंस मौजूद हैं। उसके अलावा एक मज़ीद फार्मूला बिफोर वी स्टार्ट एक्सरसाइज 6.1, क्योंकि उसमें इसका यूज़ होना है, एक और फार्मूला जो हम इस पर डिस्कस करेंगे वो फार्मूला है और उसको हम चेक और वेरीफाई भी करेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ, अगर सपोज हमें दो पॉलिनोमियल्स गिवन है, लेट पी ऑफ एक्स and q of x be two polynomials, ये दो पॉलिनोमियल्स हैं, and their LCM and HCF are given है, यह हमने फाइंड कर लिया। देन फार्मूला क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। चलिए इसी बात को हम वेरीफाई करते हैं। अलजबरा में वेरीफाई करना थोड़ा मुश्किल है, हम वही एग्जांपल जो अभी हमने एलसीएम एचसीएफ के लिए कांस्टेंट नंबर्स के लिए उसी एग्जांपल के साथ इसको वेरीफाई करते हैं। हमने पी ऑफ एक्स के तौर पर ले लिया था, एक नंबर हमने लिया हुआ था 50 और दूसरा नंबर हमने लिया हुआ था 75। एचसीएफ उनका हमने निकाला था 25 और एलसीएम था 150। अब चेक करते हैं इस बात को हम। तो पहले हम पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स का प्रोडक्ट चेक करती है। प्रोडक्ट पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स वो आ रहा है 50 मल्टीप्लाइड बाय 75। मल्टीप्लाई किया 3750, ये हो जाएगा 3750, इनका प्रोडक्ट ये आ रहा है। नाउ एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट वो आ रहा है 150 मल्टीप्लाइड बाय 25, तो ये भी 3750। तो कांस्टेंट नंबर की एग्जांपल आपको वेरीफाई कर रही है कि द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ पी ऑफ एक्स
एंड क्यू ऑफ एक्स। ये कांस्टेंट नंबर से एक्सप्लेन किया है, समझना आसान है। यही बात हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या जो भी पॉलिनोमियल्स हम यूज़ कर रहे हैं उनके अंदर बड़ी इजीली वेरीफाई हो जाता है। अब ये इसमें 4 थिंग्स है ना, 4 पैरामीटर्स हैं, एलसीएम, एचसीएफ, पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स, जिनमें से अगर हमें 3 गिवन हो तो 4th को हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। अगर हम एलसीएम फाइंड करना चाह रही हैं तो पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई क्यू ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एचसीएफ आ जाएगा। अगर हम एचसीएफ फाइंड करना चाह रही हैं तो पी ऑफ एक्स सब्जेक्ट उसको बना लिया, मल्टीप्लाइड बाई क्यू ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एलसीएम। अगर हमें पी ऑफ एक्स रिक्वायर्ड है तो वो क्या होगा, एलसीएम मल्टीप्लाइड बाई एचसीएफ डिवाइडेड बाई क्यू ऑफ एक्स। और अगर आप लोगों को क्यू ऑफ एक्स रिक्वायर्ड है तो प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ डिवाइडेड बाई पी ऑफ एक्स। तो जो रिक्वायर्ड थिंग होती है उसको सब्जेक्ट बना लेते हैं हम और रिमेनिंग थिंग्स की वैल्यू सब्सटीट्यूट करके कैलकुलेशंस करके रिजल्ट आ जाता है हमारे पास। अब हम एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6.1 मैं क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 4 टुगेदर कर रहा हूं। रीजन, क्वेश्चन नंबर 1 में भी वही पार्ट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में भी वही पार्ट्स हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एचसीएफ रिक्वायर्ड है और क्वेश्चन नंबर 4 में उन्हीं पार्ट्स का एलसीएम रिक्वायर्ड है। तो इसलिए मैं टुगेदर कर रहा हूं आप लोगों को ज़रा कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के लिए। अदरवाइज अलग-अलग भी किया जा सकता है, डेफिनेटली पेपर में या एचसीएफ आएगा या एलसीएम आएगा, लेकिन अभी मैं आपको इकट्ठा करके बता रहा हूं। सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन है 102 एक्स वाई स्क्वायर जेड 85 एक्स स्क्वायर वाई जेड और तीसरा है 187 एक्स वाई जेड स्क्वायर। तो इनकी फैक्टराइजेशंस करेंगे पहले तो बाय फैक्टराइजेशन तीनों को साथ साथ लिखा 102 एक्स वाई स्क्वायर जेड 85 एक्स स्क्वायर वाई जेड और 187 एक्स वाई जेड स्क्वायर। तीनों की प्राइम फैक्टराइजेशंस की रफ में 102 2 से डिवाइड हुआ 51, 3 से डिवाइड हुआ 17 और 17 इटसेल्फ प्राइम नंबर है। 85 की चेक की 5 से डिवाइड हुआ 70 और थर्ड वन है 187 11 से डिवाइड हुआ और फिर 17 से हुआ, तो 102 हो जाएगा 17 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। 85 हो जाएगा 17 मल्टीप्लाइड बाई 5 और 187 17 मल्टीप्लाइड बाय 11। अब आगे वेरिएबल्स की x, अब चूंकि तीनों में मिनिमम पावर x है तो x के मुताबिक ये x इंटू एक्स और ये भी x। वाई स्क्वायर y में मिनिमम एक्सपोनेंट y है तो ये वाई स्क्वायर को स्प्लिट करेंगे y इंटू वाई और ये एज इट इज, और फिर उसके बाद z, इसमें भी z और इसमें z स्क्वायर। मिनिमम एक्सपोनेंट z है वो एज इट इज रहेंगे और ये स्प्लिट अप हो जाएगा z इंटू z में। इसे हम एक्सप्रेशन 1 का नाम दे रहे हैं, ये सेकंड एक्सप्रेशन
और ये थर्ड एक्सप्रेशन। तो फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एक्सप्रेशन, तीनों एक्सप्रेशंस को अगर हम देखें तो तीनों एक्सप्रेशंस में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स ओनली। अब कॉमन कांस्टेंट नंबर्स में से 17 आ रहा है, एक x कॉमन है तीनों में, एक y कॉमन है तीनों में और एक z कॉमन है तीनों में। तो ये तो हो गया HCF। और एलसीएम क्या होगा? इज प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स टुगेदर विद अनकॉमन फैक्टर्स। कॉमन तो हम निकाले हुए, 17 XYZ तो कॉमन था, मल्टीप्लाइड बाय अब रिमेनिंग अनकॉमन 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 11। अब एक x अनकॉमन है, एक y अनकॉमन है और एक z अनकॉमन है। तो मल्टीप्लाई करके 17 मल्टीप्लाइड बाय 2 3 5 11, ये कॉन्स्टेंट्स इकट्ठे हो गए। ये x कॉमन, ये x अनकॉमन, एक y कॉमन, एक y अनकॉमन, एक z कॉमन, एक z अनकॉमन। तो कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई किया, सो दिस इज 5610 x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका एलसीएम। तो जो एक्सपोनेंट्स वाले क्वेश्चन है उनका इस तरह से हुआ। असल में एचसीएफ या एलसीएम अगर हम फाइंड करना चाहें तो इसके दो मेथड्स हैं, एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करने के 2 मेथड्स हैं। एक तो है बाय फैक्टराइजेशन और दूसरा है बाय डिवीजन। तो मैं पहले फैक्टराइजेशन वाले स्टार्ट किए हैं, इसी वजह से हो सकता है एक्सरसाइज की तरतीब थोड़ी फर्क हो। मैं एचसीएफ वाले क्वेश्चंस आपको पहले करवा रहा हूं, एचसीएफ और एलसीएम फैक्टराइजेशन वाले। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 2 4 एंड 5 ये एचसीएफ और एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 3 डिवीजन का है, तो इस वजह से मैं फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चंस को पहले करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन का है, उसमें सिर्फ क्वेश्चंस भी डिफरेंट है, इसलिए सिर्फ इसमें एचसीएफ रिक्वायर्ड है। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय फैक्टराइजेशन। और एक्सप्रेशंस हैं फर्स्ट पार्ट में एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और सेकंड है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12। अब इन्हें फैक्टराइज करना है आपने, तो 1 बाय 1 एक्सप्रेशंस को हम लेते हैं, टेकिंग पहले फर्स्ट एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। मिड टर्म ब्रेकिंग इजीली होती नजर आ रही है, फर्स्ट और लास्ट टर्म एज इट इज। मिडिल टर्म को 2 पार्ट्स में इस तरह ब्रेक डाउन करना है कि उसके कॉन्स्टेंट्स का सम 5 आए और प्रोडक्ट 6 आए। इन दिस केस दैट यूनिक पेयर इज 2x प्लस 3x।
फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन, रिमेनिंग x प्लस टू, इनमें से 3 कॉमन, रिमेनिंग x प्लस टू, द होल ब्रैकेट x प्लस टू इज कॉमन, रिमेनिंग टर्म इन वन ब्रैकेट यानी x प्लस 3। ये फैक्टराइजेशन हो गई इसकी। दूसरा एक्सप्रेशन, टेकिंग x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12, इसकी भी मिड टर्म ब्रेकिंग हो रही है। फर्स्ट टर्म एज इट इज, माइनस 12 एज इट इज, मिडिल टर्म को दो पार्ट्स में इस तरह ब्रेक डाउन करेंगे कि उसके कांस्टेंट्स का सम -4 आए और प्रोडक्ट -12 आए, एंड द यूनिक पेयर इज 2x minus 6x because 2 minus 6 is -4 and the product of 2 and -6 is -12। अब फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन, रिमेनिंग x प्लस 2, एंड नेक्स्ट टू टर्म्स में से -6 कॉमन, रिमेनिंग x प्लस 2, द होल ब्रैकेट x प्लस 2 इज कॉमन, रिमेनिंग x माइनस 6। ये हो जाएगा सेकेंड एक्सप्रेशन। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एक्सप्रेशन दोनों को देखते हुए HCF हमें क्या नजर आ रहा है? द कॉमन फैक्टर्स ओनली, x प्लस 2 दोनों में कॉमन है, तो वो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम बाकी एक्सरसाइज को प्रोसीड करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।